नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन के अंदर महंगी वस्तुएं, महंगे संसाधन ये जुटाने में लगे हुए हैं। आज उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक एनर्जी सिर्फ इन्हीं चीजों को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को अर्जित करने में लगी हुई है। वो ये सोचते हैं कि जितनी ज्यादा हम कॉस्टली चीजें खरीद लेंगे उतनी ज्यादा हमारी लाइफ वैल्यूएबल हो जाएगी। लेकिन गौर करें, ऐसे लोग अंदर से खाली ही रहते हैं। और यदि हम महान पुरुषों के कथन सुने तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मनुष्य जीवन का जो श्रृंगार है, मनुष्य जीवन की जो कीमत है, वो उनके गुणों से और उनके श्रेष्ठ गुणों से ही होती है। तो आज हम इस एपिसोड में यही चर्चा करने वाले हैं कि जो सतगुण है वो मनुष्य का सच्चा श्रृंगार है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन मिलता सबको है लेकिन इसको जीता कोई कोई है। और जैसे कि जीने के लिए हम क्या करते हैं कि साधन जुटाते हैं, संसाधन जुटाते हैं, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों का संग्रह भी करते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं चीज़ों से ही जीवन चलता है, इसी चीज़ों से ही मेरी समाज के अंदर वैल्यू बनेगी। जितना ज़्यादा मैं ये इकट्ठा करूँगा उतनी ही ज़्यादा वैल्यू बनेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाता है ऐसे जो व्यक्ति हैं अंदर से खोखले ही रह जाते हैं। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि जीवन मिलता सबको है लेकिन इसको जीता कोई कोई है? तो हम अपने जीवन की वैल्यू किस तरीके से बना सकते हैं? मनुष्य जीवन ये हीरे तुल्य जीवन है, परंतु उसको हीरे जैसा जीने के लिए हमें क्या करना है? उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमारे को जीवन में दिव्यता लाने की आवश्यकता है। एक बड़ा अच्छा मिसाल बताते हैं। एक राजा था, उसका मंत्री जो था अच्छा आदमी था, सर्व के दुख दूर करने वाला, सबके प्रॉब्लम्स हल करने वाला, और उसकी बहुत महिमा थी। राजा से ज्यादा महिमा मंत्री की थी। लोग उसको बहुत चाहते थे क्योंकि ये आई वेला में किसी के ऊपर भी कोई मुसीबत आती थी, ये जाके खड़ा हो जाता था। तो जब उसकी बहुत महिमा हो गई चारों तरफ, तो उसको जरा अहंकार आ गया। उसने कहा, देखो मैं आज मंत्री हूं इसीलिए मेरी इतनी महिमा होती है जी। अभी मैं देखता हूं कि मेरी महिमा सचमुच में मंत्री हूं इसलिए या क्यों है। तो अभी जो इतना मर्यादा वाला व्यक्ति था और सबको मददगार था, गरीबों का ध्यान रखने वाला था, दयाशील था, उसने क्या किया? लोगों को तकलीफ देना चालू कर दिया। दुकानदार के पास जाएगा, सामान उठा के ले आएगा, उसको पैसा ही नहीं देगा। किसी का सामान गिरा के आ जाएगा, किसी का कुछ करेगा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये पागल हो गया कि क्या हो गया। राजा के पास उसकी कंप्लेन जाने लगी। पहले तो राजा ने विश्वास ही नहीं रखा कि ये भला आदमी ऐसा काम कैसा कर सकता है। फिर उसके बाद जब राजा के पास बहुत शिकायतें गई तो राजा ने उसको अरेस्ट कराया और जेल में बंद कर दिया। किसी को थप्पड़ भी मारता था, जेल में बंद कर दिया। फिर राजा ने उसको दरबार में बुलाया, खास विद्वानों को भी बुलाया, और इसको बुलाया क्योंकि राजा को उससे बड़ा प्यार था। तो राजा ने कहा, मंत्री तुमने ये क्या किया? सब तेरे को क्या हो गया? तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो परीक्षा ले रहा था। बोला, तू किसकी परीक्षा ले रहा था? बोला, मैं खुद की परीक्षा ले रहा था कि मैं मंत्री हूं इसीलिए लोग मेरा इतना मान करते हैं जी। तो मेरे को अभी समझ में आया कि मैं मंत्री हूं इसीलिए लोग मेरा मान नहीं करते थे,
मेरे अंदर जो गुण थे जी उस गुणों के कारण लोग मुझे चाहते थे। जी तो राजा को बोला, राजा मेरे को माफ कर देना, मैं अहंकार में आ गया और अहंकार के कारण मैंने ये सब कुछ किया। जी तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के जीवन की वैल्यू उसके गुणों पर होती है। हमें आदत है इतने बड़े शरीर को देखने की जी। और आत्मा के बारे में जैसे कहा गया है कि वो बहुत सूक्ष्म है, पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सितारे की तरह है। तो अपने आप को एक इतनी माइन्यूट सी बिंदी समझना एक इतने बड़े शरीर के मुकाबले, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो इस चीज को हम कैसे टैकल करें? देखो ऐसा है बहन, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। जिस समय हमको रियलाइज हो जाता है कि बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली कौन है, मैं निकल के चली जाती हूँ तो ये शरीर निकम्मा हो जाता है। जी। अभी जैसा देखो, आप कोई हीरे के ज्वेलर के पास जाते हैं, आपको हीरा खरीद करना है। अभी हीरा कितना छोटा होता है, एकदम छोटा होता है। बिल्कुल। वो आपको हाथ में नहीं देगा, उसके लिए एक सुंदर सी डब्बी होगी। बिल्कुल। डब्बी के अंदर वो हीरा रखा हुआ होता है। डब्बी इतनी बड़ी होती है, हीरा जरा सा पॉइंट होता है। जी। आपका ध्यान किसके ऊपर होता है? हीरे की तरफ। आपको डब्बी दिखाई नहीं पड़ती है? डब्बी भी दिखती है, लेकिन वो और भी ज्यादा शाइन कर रही होती है। कीमत किसकी देते आप? हीरे की। तो उसी प्रकार आत्मा ये हीरा है और शरीर ये डब्बी। जी। तो जिस समय ये समझ हमारे को मिल जाती है तो देह को देखते हुए भी नहीं देखने का हमें अभ्यास धीरे धीरे हो जाता है। जी 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 जी। और जब देह आत्मा को देखने का हमें अभ्यास हो जाता है, आत्मिक दृष्टि हमारी बन जाती है, आत्मिक स्थिति हमारी बन जाती है, तो दिव्य गुण हमारे अंदर आना चालू हो जाते हैं। जी जी जी। और इसमें एक ये बात आती है कि जैसे आपने बताया कि सद्गुणों से जो है हमारा जीवन वैल्यूएबल बनता है। ये जो डिवाइन वैल्यूज आपने बताई हैं, तो इसमें और किस किस तरीके की वैल्यूज आ जाती हैं? जैसे आपने निरंकारिता बताया है, मधुरता बताया है, और ऐसी और कौन सी प्राइम वैल्यूज हमारी लाइफ में होनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वैल्यूएबल बना सकते हैं? सहनशीलता है जी। समाने की शक्ति है, उसके बाद सामना करने की शक्ति है। बहुत बातों का हमें सामना भी करना पड़ता है, तो उनका हम कैसा मुकाबला करें, वो हमारे अंदर होने की आवश्यकता है। तो ये जो दूसरे भी दिव्य गुण हैं, हर्षित मुक्ता है जी, नम्रता है, ये सब दिव्य गुण जैसे जैसे हमारे जीवन में आते जाते, हमारा जीवन परिवर्तित होता जाता है, श्रेष्ठ बनता जाता है, ऊंचा बनता जाता है, वैल्यूएबल बनता जाता है। जी। हमें हमारा जीवन खुद को भी प्रिय लगता है। जी। नहीं तो खुद का जीवन भी जैसा खोखला खोखला होता है। जी जी जी। परंतु दिव्यता होने के कारण हमारा जीवन हमें भी प्रिय लगता है, हम लोकप्रिय भी बनते हैं और ईश्वर के प्रिय भी बनते हैं। जी। यहाँ पर एक बात हम प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखें, लोगों को डिवाइन वैल्यूज के उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे वो आजकल। वो फोकस कर रहे हैं कि कैसे महंगी गाड़ी और ज़्यादा आ जाए, कैसे और भी ज़्यादा प्रॉपर्टी में बना लूँ, कैसे और भी ज़्यादा समाज के बीच में मेरा नाम मान शान हो जाए। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है गुणों के साथ भी, बस उसको ये बाहरी दिखावा चाहिए। तो ऐसे लोगों को कैसे रियलाइज कराया जाए कि भाई ये इस चीज़ से वैल्यू नहीं बनने वाली है, लेकिन जो आपकी डिवाइन वैल्यूज हैं उसी के बेसिस पर ही जो है आपकी वैल्यू एक्चुअल में बनती है। तो ये कैसे उनको हम ये चीज़ रियलाइज करा सकते हैं? देखो ऐसा है, उसके लिए आध्यात्मिकता का सहयोग चाहिए, उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान चाहिए। तो जितना जितना उनको ज्ञान समझाते और उनको समझ में आता है, उतना उतना उनको मालूम पड़ता जाता है कि ये सब भले वो ऊपर से भले शो करते होंगे, पर अंदर में समझते हैं कि ये सब टेम्पररी, ये सब इधर ही छूटने वाला है। उनको ये पता है, पता होते हुए भी सब कुछ करते हैं। परंतु जब आध्यात्मिकता को जानने की कोशिश करते हैं, वो जानने के बाद उनके जीवन में जरूर परिवर्तन आता है। परंतु लोगों को क्या है, आज आध्यात्मिकता में रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं है उनसे पूछेंगे तो कहते हैं आध्यात्मिकता की वही वही बातें चलती। जी जी, बोरिंग समझते हैं। हाँ, बोरिंग है जी। बोरिंग नहीं है। आज देखो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट समझो पढ़ता है, समझो कोई 7वीं कक्षा में है या 8वीं कक्षा, किसी भी कक्षा में,
वो पढ़ रहा है, सारा बरस तो वो वही किताब पढ़ता है जी। आप उसको बोलो बेटा ये क्या घड़ी घड़ी ये बोरिंग नहीं होता है तेरे को, वही किताब पढ़ के वही लेसन पढ़ के? उसके बजाय मैं आपको कहानियों की किताबें ला के देती हूँ, आप वो बैठ के पढ़ो, कविताओं की, बाहर के गीतों की किताबें ला के देती हूँ, वो बैठ के पढ़ो। तो स्टूडेंट क्या कहेगा? वो बोलेगा मैं मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मेरा भविष्य बनाने के लिए पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल, समझा? तो उसी प्रकार आध्यात्मिकता जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए आध्यात्मिकता है। जी। और विद्यार्थी जीवन में किसी भी बात को रटा जाता है, रटने के बाद वो पक्की हो जाती है बात, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बैठ जाती है। जी। तो इसीलिए घड़ी घड़ी उसको रिवाइज करने की आवश्यकता है। जितना जितना हम ज्ञान को रिवाइज करते हैं उससे हमारे अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती, और रियलाइजेशन की शक्ति आने के बाद ही हम खुद को परिवर्तन कर सकते हैं। जी। जब तक हमको रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक हम परिवर्तित नहीं हो सकते जी। तो इसीलिए ये बोर नहीं होता है। अभी आप देखेंगे जो बेसिक चीजें होती है जो वो तो वही होती है। अभी घर में रोज पतीलों में ही सब्जियां बनती है, हाँ, तवे के ऊपर ही रोटी पकती है, वही देख के आपको बोर नहीं होता है? जी। वो तो बदली नहीं कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार जीवन बनाने के लिए भी जो बातें हैं उन बातों को हमारे को देखते हुए उसको धारण करने की आवश्यकता है, ना कि बोर होने की आवश्यकता। जी। तो ये समझ में आ जाता है तो बोर और कुछ नहीं होता, इससे तो मनोरंजन होता है। और लोग आजकल ये कहते हैं कि हमारे पास जीवन में सब कुछ है, हमारे बच्चे सेटल्ड है, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारा नेम फेम समाज में बहुत कुछ है, हमें अध्यात्म की जरूरत नहीं है, ये आप जिसके पास टाइम है वो करे, ऐसी लोगों की धारणा हो चुकी है। ये भ्रम कैसे तोड़ा जाए? देखो, अगर वो बोलते हैं कि हमारे को जरूरत नहीं है, जी। जिसको जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं जरूरत है तो आप अपने से चलो। जी। आप ही जरूरत पड़ती है, समझा? आप ही जरूरत पड़ती है, समय सिखा देता है, समय सिखाता है, समय ऐसा आता है वो सीखना ही पड़ता है। जी। हमारे पास भी एक वहाँ बॉम्बे में एक व्यक्ति था, उसकी जो ये थी वाइफ थी, वो हमारे पास क्लास में आती थी, और उनको तेल की मिल थी, और उसका पति जो, उनकी बिल्डिंग भी थी वहाँ, और बहुत आराम से रहते थे। वो नहीं मानता था इन बातों को, तो बोला मैं तो इन बातों को, मेरे को तो जरूरत नहीं है, देखो लोगों के पास तो रहने को घर नहीं है, मेरे को इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे को कारखाना है, मेरे को इतनी गाड़ियां हैं, मैं तो आराम से हूँ, मेरे को क्या आवश्यकता है इस बात की। फिर क्या हुआ, समय के अनुसार उसकी बड़ी लड़की में उसका बहुत अटैचमेंट थी, मोह था। वो रहती थी, मैं समझती अमरावती या कहाँ रहती थी, तो उसका आते आते रास्ते में बाय रोड आ रही थी, तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऑफ हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति की जो हालत हुई, पहले तो बोलता था मैं स्वर्ग में हूँ जी, और फिर उसके बाद उसको मालूम पड़ा कि ये कलयुग का स्वर्ग क्या होता है जी। ऐसा तड़पता था जैसा मछली जैसा तड़पता था। तो हमारी दादी जी थी उस समय, तो उन्होंने उसको बैठ कर के ज्ञान सुनाया, तभी उसके बुद्धि में बैठा कि बरोबर है, हम जिन चीजों को समझते हैं कि ये सुखदाई है, ये सुखदाई नहीं, परंतु ये तो सदा के लिए दुखदाई। जिस संबंध को मैं सुखदाई समझता था वो भी मेरे को जीवन भर दुखी करके चली गई। तो ये साधन क्या है? तो कोई कोई व्यक्तियों को ऐसा होता है, पर समय उनको बरोबर सिखा देता है। जी, ये बात होती है। तो इसका मतलब जो हमारी आत्मिक स्थिति में रह करके जो हम जीवन में गुण धारण करते हैं, वास्तव में वही हमारे जीवन में सुख का आधार है। जी। ये हमें लगता है कि लोगों को ये इम्पोर्टेंस इस चीज को समझना चाहिए कि वो साधनों में सुख जो है वो एक टेम्परेरी है, लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति वाला जो सुख है वो एक परमानेंट है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है ना जी। तो अविनाशी आत्मा जो है उसके अंदर जब ये दिव्यता आ जाती है, आत्मा जब खुद को पहचान लेती है, खुदा को पहचान लेती है और उसके साथ अपना बुद्धि का योग लगाती है, वो सुख का सागर है जी, आनंद का सागर है। आपको मालूम होगा हमेशा संग का रंग लगता है जी, तो जितना जितना हम बुद्धि का संग उससे करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आते जाते। जी। परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु है, तो उसके गुण हमारे अंदर कैसे आएंगे? तो हमारे को अपनी आत्मिक स्थिति में रह के उससे बुद्धि का संग करना पड़ता है। जी।
तो हमारा जीवन सदा के लिए सुखमय बन जाता है, क्योंकि वो सुख का सागर है ना, तो हमको उससे सुख का फ्लो आता है, जी जी सुख जी मिलता है। उसको याद करेंगे तो शांति मिलती है, तो हमारे अंदर वो गुण जैसे कि धारण होते जाते हैं। जी जी जी। तो परमानेंट, परमात्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। उनके द्वारा जो प्राप्ति है परमात्मा के द्वारा, वो भी अविनाशी प्राप्ति है। एक प्रश्न और मेरे माइंड में आज आ रहा है कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए जैसे कि ये भी कहा गया है कि सतगुण जो है, ये डिवाइन वैल्यूज जो है, वो हमारे पर्सनालिटी का एक तरह से श्रृंगार है, हमारा एक खुशबू है जो हमारी पर्सनालिटी से स्प्रेड होती है। लेकिन आज के टाइम में बाहर का नेगेटिव फोर्स इतना ज़्यादा हावी हो चुका है, इतना ज़्यादा क्या कहेंगे डोमिनेंट है कि ये श्रृंगार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या कहेंगे लोप भी हो जाता है। जैसे मुस्कुराहट है तो वो बाहरी बातों के इफेक्ट की वजह से गायब हो जाती है, आदमी परेशान हो जाता है, वो चाहता है इन डिवाइन वैल्यूज में रहना, टिकना, लेकिन बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि वो उनके प्रभाव में आ जाता है। तो हमारा जो ये आपने बताया कि डिवाइन वैल्यूज का जो श्रृंगार है वो रिटेन्ड रहे, उसके लिए हम कैसी क्या मेहनत करें? देखो, उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना जी, क्योंकि बाहर जगत को ही देखते हैं, बाहर की बातों को ही देखते हैं, बाहर की बातों को ही सुनते हैं। तो हमारे को थोड़ा अपने ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है कि हमारा जिन बातों से कनेक्शन नहीं है वो बातें हमें सुननी नहीं। जी, जिन बातों से मेरा कोई तल्लुक नहीं है वो मुझे देखना नहीं। जिन बातों में मेरा कोई लेना देना नहीं है वो बातें मुझे बोलनी नहीं। तो जितना जितना हम कर्म इंद्रियों के ऊपर ध्यान देते हैं और अंतर्मुखता की स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उतना उतना हमारी कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आती जाती। जी, तो कर्म इंद्रियां जितनी जितनी कंट्रोल में आती है, ये जो योग है, परमात्मा जो आके हमें योग सिखाता है, इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का मतलब है अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना। जी, तो आत्मा जो कर्म इंद्रियों के अधीन हो गई थी, तो योग, परमात्मा से योग लगाने से उसमें वो शक्ति आ जाती है, वो अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करती है। जी, हमको जैसा चाहिए वैसा हम कर्म इंद्रियों को चला सकते, कर्म इंद्रियां हमको नहीं चला सकती हैं। तो हमारा कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होने के बाद हमारे बाहर वातावरण या व्यक्तियों का कोई हमारे ऊपर असर नहीं जी, होता है। जी, 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 हमारा असर उनके ऊपर होगा, उनका असर हमारे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हमारे ऊपर ईश्वरीय रंग लगा है। ईश्वरीय रंग ऐसा पक्का है, इस रंग के ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ सकता। देखो, जो लोग समझते हैं कि हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इसीलिए हम बहुत सुखी हैं, परंतु फिर भी बेचारे दुखी होते रहते हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं। अभी जो देवी देवता हैं, देवी देवताओं की तो प्रकृति दासी है जी, उनके तो हीरे जवाहरातों के महल है, दूध घी की नदियां बहती। हम खुद गायन करते हैं कि भारत जब स्वर्ग था तो हीरे जवाहरातों के महल होते थे, दूध घी की नदियां बहती थी, इतनी विपुलता थी वहां पर। जी, पशु पंछियों में कितना प्यार था वहां पर। तो उनके पास सब कुछ होते हुए वो सब बातों से न्यारे थे, इसीलिए वो सबको प्यारे लगते। आज भी देवी देवताएं सबको प्यारे लगते हैं। तो इतनी सुख सुविधाएं उनको किस आधार पर मिली? क्योंकि उन्होंने ऐसा श्रेष्ठ ऊंचा पुरुषार्थ किया जिसके कारण प्रकृति भी सतो प्रधान बन गई और उनकी दासी बन गई, उनके आर्डर में आ गई। आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि उनके राज में कोई, लक्ष्मी नारायण के राज में कभी धरनीकंप हुआ नहीं, या कभी वहां पर बाढ़ आई। सब मर्यादा से चलते थे, क्योंकि वो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जी, तो वैसे ही जब हम खुद ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हैं, तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने के बाद सब लोग जो भी है, जो भी हमारे साथी है, या जो भी व्यक्तियां हमारे संबंध संपर्क में आती है, वो भी अपनी अपनी मर्यादाएं पकड़ के चलती है और अपने जीवन को ऊंचा बनाने का लक्ष्य रख के चलती है। जी। दीदी, आज ये जो आपने बताया कि सद्गुण वास्तव में हमारे जीवन की सच्ची संपत्ति है,
यही हमारे जीवन का सच्चा श्रृंगार भी है, यही हमारी पर्सनालिटी की खुशबू भी है। और आपने जो चर्चा की है देवी देवताओं का, आपने एग्जाम्पल लिया, तो मुझे लगता है कि वो आज के लोगों से भी ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे, प्रॉस्परस थे, क्योंकि उसका कारण ही डिवाइन वैल्यूज था। और यही फंडामेंटल, निर्विकारी थे। जी 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 जी, उनमें कोई इविल्स नहीं थी, अवगुण नहीं थे। और यही फंडामेंटल हम अपनी लाइफ में भी अपना ले तो मुझे लगता है इस कलयुग में भी हम वैसे जीवन जी सकते हैं। दीदी, आज ये जो आपने चर्चा की है कि कैसे हम अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बना सकते हैं और किस तरीके से श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आज के इस डिस्कशन से हमने ये सीखा कि जो व्यक्ति जितना डिवाइन वैल्यूज के अंदर, डिवाइन वर्च्यूज के अंदर जितना रिच है, उतना ही वो बाहरी रीति से भी रिच होता है। अर्थात कुदरत की, प्रकृति की हर चीज, हर बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की चीज जो है वो उसकी दासी बन करके आ जाती है। और जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल भी देखा कि देवी देवताओं की जो जीवन थी, संपन्न थी, समृद्ध थी, उसका कारण ही यही था क्योंकि उनके पास डिवाइन वैल्यूज थी, डिवाइन पावर्स थी। वो हमसे भी ज्यादा रिच थे, हर चीज में वो हमसे श्रेष्ठ थे। तो यदि ये फंडामेंटल पावर, डिविनिटी का पावर, प्योरिटी का पावर यदि हम अपने जीवन के अंदर ले आए तो ऑटोमेटिकली हमारी जीवन भी हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस बन सकती है। लेकिन ये फंडामेंटल पावर को हमें अपने जीवन में धारण करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये डिस्कशन आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से नई नई बातें सीखेंगे, जानेंगे हर बार की तरह। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।